विधायकों के साथ दिल्ली आए चंपई सोरेन और आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चंपई सोरेन। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जब हेमंत सोरेन जो इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो जेल चले गए थे। पहले भी वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब उन्हें जेल जाने की इनकी स्थिति आई तो बीच में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। और अब चंपई सोरेन को लेकर खबर ये सामने आ रही है कि चंपई सोरेन बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है और 3 विधायकों के साथ दिल्ली आए हैं तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि चंपई सोरेन ने इस पूरे मामले पर कहा है कि मैं अपने निजी काम से दिल्ली आया हूं। दिल्ली पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। दिल्ली पहुंचकर चंपई सोरेन का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि चंपई सोरेन ने कहा है कि मैं निजी काम से दिल्ली आया हूं, कोलकाता क्यों गए थे ये बाद में बताएंगे। यानी कि चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज होती नजर आ रही है और ये अटकलें अब इसलिए तेज हो रही है क्योंकि चंपई सोरेन अपने 3 विधायक के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। चंपई सोरेन ने मीडिया से क्या कुछ कहा, ये सुनिए। हम उसमें क्या देखिए, हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया हम निजी काम के लिए काम में आए हैं और हम जहाँ पर है वहीं पर है। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हम भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। चलिए सामने आया है कि मैं अपने निजी काम से दिल्ली आया हूं और जब मीडिया के द्वारा ये सवाल किया गया कि कोलकाता क्यों गए थे तो उन्होंने कहा कि कोलकाता क्यों गए थे ये बाद में बताएंगे, लेकिन अभी वो अपने निजी काम से दिल्ली आए हैं। लेकिन जानकारी ये सामने आ रही है कि 3 विधायक के साथ चंपई सोरेन दिल्ली आए हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है। तो इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी और झारखंड के जाने माने नेता चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात गुजरात की कर लेते हैं। गुजरात में सीएए को लेकर अमित शाह ने कहा है कि कुछ राज्य सरकारें सीएए पर गुमराह कर रही है। सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाती है। सीएए को लेकर मुस्लिमों को भड़काया गया है। आज बांग्लादेश में 9% हिंदू है। पड़ोसी देश से हिंदू कहां गए? कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस ने शरणार्थियों को नागरिकता नहीं दी। आपको ये जानकारी दे दें कि अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने आपने देखा कि कर्णावती में पार्क का भी उद्घाटन किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधते नजर आए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने सीएए को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि सीएए पर विपक्षी पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। सीएए से किसी की भी नागरिकता नहीं जाती है। आपने देखा कि किस तरीके से सीएए को लेकर ये भ्रम फैलाया जा रहा था लोगों के बीच कि सीएए लागू होने के बाद कुछ लोगों की नागरिकता चली जाएगी और इस पर विशेष समुदाय को यहां पर भड़काने का काम किया गया, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोलते नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाती है। सीएए पर गुमराह कर रही है कुछ राज्यों की सरकारें। सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाती है। सीएए को लेकर मुस्लिमों को भड़काया गया। जैसा कि मैंने कहा कि विशेष समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर साफ तौर से अमित शाह ये कहते नजर आए कि सीएए को लेकर मुस्लिमों को भड़काया गया। और आज बांग्लादेश में 9% हिंदू है। पड़ोसी देश से हिंदू कहाँ गए, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। और अब आगे बढ़ते हुए बात रायपुर की।
रायपुर पश्चिम विधानसभा में आज विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया है। मारुति मंगलवार भवन गुढ़ियारी से कांवड़ यात्रा निकलकर महादेव घाट के हटकेश्वरनाथ मंदिर तक गई है। भारी संख्या में कांवड़ यात्री कार्यक्रम में शामिल हुए और मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विशिष्ट अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह यहां पर मौजूद रहे। रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मुड़त के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। विशाल कांवड़ यात्रा कार्यक्रम में परंपरागत नृत्य भी किया गया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ है, छत्तीसगढ़ के विकास की कामना महादेव से की है। और वही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भगवान से कामना की है कि छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में हमेशा आगे बढ़ता रहे और सभी के जीवन में सुख, चैन और शांति बनी रहे। शिव जी का पवित्र महीना सावन चल रहा है। ऐसे अवसर में आज मारुति मंगलम से कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ है और ये मारुति मंगलम जो बहुत प्राचीन मंदिर है, 100 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ हटा रहे हो पार्वती की पूजा की है। सोनी जी बड़ी संख्या में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, गणमान्य नागरिक, माताओं बहनें सम्मिलित हुई है। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के साथ में छत्तीसगढ़ की उन्नति और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने, हे भोलेनाथ हम सबको आशीर्वाद दो, छत्तीसगढ़ प्रगति की ओर आगे जाए, अमन चैन सुख शांति बनी रहे। यह कांवड़ यात्रा यहाँ से प्रारंभ होकर के शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई महादेव घाट जाकर के भोलेनाथ के चरणों में अभिषेक जल अर्पण करेंगे और छत्तीसगढ़ की समृद्धि की कामना करने के लिए यात्रा निकली है। प्रभु से यही प्रार्थना करने हम सब निकले। महादेव घाट तक ये हजारों कांवड़ियों का यात्रा सूरज जी है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित होकर बजरंगबली के दर्शन किए, कांवड़ का पूजा किया और बजरंगबली का आशीर्वाद, शिव भोले का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर बना रहे, विकास की दिशा में आगे बढ़े, सुख शांति और समृद्धि भोले बाबा की कृपा से मिले। ये कांवड़ यात्रा का प्रयोजन इसीलिए होता है कि प्रदेश का, देश का कल्याण, शिव भोले को प्रसन्न करने के लिए जल लेके हम निकलेंगे। और आज हम और मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हुए हैं कांवड़ियों के दर्शन करने, पूजा करने, बजरंगबली का दर्शन करने, शिव भगवान से जल चढ़ाने। और मैं समझता हूँ बहुत शानदार आयोजन राजेश मुड़ा जी ने उसकी पूरी टीम की। अध्यक्ष रमन सिंह भी यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कोलकाता की करते हैं। कोलकाता में 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल में ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर की गैंग रेप करके हत्या के विरोध में असम में सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। होजाई जिले के लामडिंग तेजस्वी स्वयं सेवी संगठन, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पहल पर महिला डॉक्टरों ने हाथ में मोमबत्ती लेकर विरोध जताने के लिए लामडिंग की सड़कों पर विरोध रैली की है। और लामडिंग में रैली में तेजस्वी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर, नर्स सहित कई लोगों ने भाग लिया है। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों की नृशंस हत्या की कड़ी निंदा करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अन्य महिला ने ऐसी घटना को अंजाम दिया था।
जब एक महिला पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही थी। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार से इस घटना में शामिल सभी दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। दूसरी ओर न्यायालय ने भारत सरकार से कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसी घटनाओं पर पुनरावृत्ति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। और अब आगे बढ़ते हुए बात बिहार की करेंगे। बिहार में भी अब अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलने लगा है। जी हां, मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग से रेप और हत्या के मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। मामला मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के लालू छपड़ा पंचायत के गोपालपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर बीते दिनों एक महादलित नाबालिग के साथ गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर नाबालिग को उसके घर से उठाकर उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी राकेश कुमार के निर्देश पर एक विशेष टीम की गठन की गई, जो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी जब पुलिस गिरफ्त में नहीं आ पाया, तो पुलिस टीम ने न्यायालय में इस्तेहार और कुर्की को लेकर आवेदन दिया, जिसके बाद न्यायालय के द्वारा आरोपी के खिलाफ इस्तेहार और घर के कुर्की करने का आदेश जारी किया गया। जिसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी के घर पर बैंड बाजी के साथ पहुंचकर इस्तेहार लगाया और इस्तेहार लगाने के महज 12 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी के घर की कुर्की जब्त करते हुए पूरे घर पर बुलडोजर चला दिया। तो बिहार के मुजफ्फरपुर से ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर यूपी उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश के बाद अब बिहार में भी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। महादलित नाबालिग से रेप कर हत्या करने के बाद प्रशासन सख्त है और इस मामले में आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया और आरोपी के घर की कुर्की जब्त कर ली गई। पारू थाना अंतर्गत कांड दर्ज हुआ था 274/24 कांड दर्ज हुआ था, जिसमें एक लड़की का हत्या का मामला था। उसका जो अभियुक्त हैं संजय यादव, वो पुलिस के गिरफ्तारी की वजह से फरार चल रहे हैं। इसमें अन्य जो अभियुक्त हैं उनका गिरफ्तारी हुआ है और माननीय न्यायालय से इश्तिहार लेकर के तामीला करा करके और आज माननीय न्यायालय से कुर्की लेकर के हम लोगों ने कुर्की की कार्रवाई किया और उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग से एसआईटी टीम का गठन किया गया है। और ये पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के द्वारा वो लगातार छापेमारी कर रही है और आज हम लोग अभी कुर्की की कार्रवाई हम लोग की। इसमें अभी एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक जो मुख्य आरोपी हैं जिनका नाम संजय यादव है, जिनके घर की आज कुर्की की गई, वो अभी फरार हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी करेंगे। वो कुछ प्रोसेस होती है जो करने के लिए कुर्की के लिए जो प्रक्रिया है वो अपनाई गई और कुर्की आज की गई। अभी भी हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और कुर्की एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है जो की गई। इसके अलावा भी अगर फरार हैं तो उनके खिलाफ लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहानाबाद की बात करेंगे। जहानाबाद की बात से पहले यहाँ पर वक्त एक छोटा सा ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चले आगे बढ़ते हुए बात बिहार के जहानाबाद की करेंगे। बिहार के जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर भगदड़ मामले में जांच कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इस भगदड़ में 7 लोगों की मौत और 15 लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद मामले की जांच के लिए जिला प्रशासन ने अपर समाहर्ता यानी कि आपदा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया था। जांच कमेटी ने 15 अगस्त को डीएम अलंकृता पांडे और एसपी अरविंद प्रताप सिंह को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में भगदड़ की दुखद घटना के दौरान जो भी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी व कर्मी कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाए गए या उपस्थित होकर भी अपने कार्यों के निर्वहन में असफल रहे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद 11 पुलिस कर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है। इसमें थानाध्यक्ष की संख्या 3 और दारोगा भी है, एक पुलिस सहायक कर्मी भी है, अवर निरीक्षक और 6 सिपाही शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं 48 कर्मियों को
शो कॉल्ड नोटिस भी जारी किया गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने की खबर सामने आई है और इस मामले को लेकर छात्रों और जनप्रतिनिधियों ने नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया है और पुलिस को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। विवादित वायरल वीडियो विदिशा के लटेरी थाना क्षेत्र का बताया गया है, जहां एक तरफ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे थे। वहीं इस मामले में भाजपा मंडल और हिंदू संगठनों ने नारेबाजी करते हुए नाराजगी यहां पर जाहिर की है और पुलिस को ज्ञापन देकर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि मामले पर लटेरी एसडीओपी अजय शर्मा ने कहा है कि उक्त मामले की जांच की जा रही है। एक युवक को राउंड अप किया गया है जिससे पूछताछ भी लगातार जारी है। यहां पर नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 खबरें पर, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।